दोस्तों कभी न कभी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा ही होगा। तो मैं कुछ जानकारी दूंगा गूगल एडसेंस अकाउंट पे। तो दोस्तों काफ़ी लोगों का ना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन कुछ गलती के कारण उनका गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है। या फिर दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि मेरा 18 साल उम्र अभी हुआ नहीं है, तो क्या मैं गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। तो दोस्तों आपका 18 प्लस अगर उम्र नहीं हुआ तो आप गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते हो। आपको करना क्या है, या मम्मी या पापा या भाई या बहन के नाम पर आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। और नाम आपको बिल्कुल सही डालना है। जो नाम आपके पहचान पत्र में है, या फिर जो नाम आपके पैन कार्ड में है, या फिर जो नाम आपके पासपोर्ट में, या फिर जो नाम आपके ड्राइविंग लाइसेंस में है, वही नाम आपको सेम डालना है। ऐसा नहीं है कि नाम आपको गलत डालना वहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट में। तो आपको ऐसा नहीं करना, नहीं तो आगे चल के आपका बहुत दिक्कत हो जाएगा। और दोस्तों जो पहचान पत्र में है ना, वही एड्रेस आपको सेम डालना है। क्योंकि अगर सेम एड्रेस और सेम नाम नहीं डालते हो तो जब भी आप आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे ना, तो वहाँ पर आपका आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होगा। वहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि आपका नाम गलत है। तो आपको नाम जो आपके गवर्नमेंट जो आईडी है उसी के नाम पे आपको गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना है, और एड्रेस भी वही डालना है। जब आप नाम बिल्कुल सही डालोगे और एड्रेस भी बिल्कुल सही डालोगे, तो दोस्तों आपका जो आईडी वेरीफाई भी हो जाएगा और एड्रेस वेरीफाई भी हो जाएगा। तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपका आईडी वेरीफाई और एड्रेस वेरीफाई नहीं होता है तो आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में एरर ही रहेगा हमेशा। और आईडी वेरीफाई होने के बाद ही और एड्रेस वेरीफाई होने के बाद ही गूगल एडसेंस अकाउंट को ये लगता है कि ये इंसान का जो नाम है बिल्कुल जेन्युइन है और एड्रेस भी बिल्कुल जेन्युइन है, मतलब ये इंसान बिल्कुल जेन्युइन है, कोई फ्रॉड इंसान नहीं है। इसीलिए गूगल एडसेंस अकाउंट आईडी वेरीफाई करता है, और उसके बाद मतलब आइडेंटिटी वेरीफाई में ही आपका गवर्नमेंट आईडी वेरीफाई होता है, और उसके बाद आपका एड्रेस वेरीफाई होता है। तो एड्रेस जब आपका वेरीफाई होगा ना, तो ये आपके घर पर आएगा गूगल एडसेंस पिन। और जब ये पिन आएगा ना, तो ये 6 नंबर का अंक होता है इसमें। उसके बाद जब आप डालोगे तभी आपका आईडी वेरीफाई होता है। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल भी आता है, क्या हमें गूगल एडसेंस अकाउंट में बार बार आईडी वेरीफाई करना पड़ेगा और बार बार एड्रेस वेरीफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। अगर आपने एक बार गूगल एडसेंस अकाउंट में आपने आईडी वेरीफाई कर लिया है तो बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बार बार एड्रेस वेरीफाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका एक ही बार गूगल एडसेंस अकाउंट में आईडी वेरीफाई और एड्रेस वेरीफाई होता है। दोस्तों अगर जब एक ही बार एड्रेस वेरीफाई और आईडी वेरीफाई होता है तो उसके बाद आप कितना भी गूगल एडसेंस अकाउंट जोड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि ये गलती आप कभी भी मत करना कि एक गूगल एडसेंस अकाउंट में आप 4-5 चैनल का लिंक, मतलब आप 4-5 चैनल को जोड़ना मत। क्योंकि अगर एक चैनल पर कुछ एरर आता है, या फिर यूज कंटेंट आता है, या फिर इनवैलिड एक्टिविटी आता है, तो गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अगर एक बार गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल हुआ तो आपके पांचों के पांचों चैनल जो मोनेटाइज है ना, वो भी डिसेबल हो जाएगा। तो आपको यही करना है कि हर चैनल का अलग अलग गूगल एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। आप एक ही चैनल में गूगल एडसेंस अकाउंट और वेबसाइट को नहीं जोड़ना है। आपका वेबसाइट का पेज अलग रहेगा लेकिन यूट्यूब चैनल का पेज अलग रहेगा। आप एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट में वेबसाइट को भी जोड़ सकते हो और कई सारा यूट्यूब चैनल को भी जोड़ सकते हो। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये गलती मत करना। एक ही यूट्यूब चैनल, मतलब एक ही गूगल एडसेंस अकाउंट में काफ़ी सारा चैनल को मत जोड़ना है। क्योंकि काफ़ी यूट्यूब का रूल होता है, कोई ना कोई गलती हम फ्यूचर में कर ही देते हैं। चाहे ह्यूज कंटेंट हमारे चैनल पर आए, चाहे इनवैलिड एक्टिविटी हो, चाहे रिपीटेड कंटेंट आए, चाहे मेटा डाटा में गड़बड़ी आए, या
यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आए हमारे चैनल पर। तो दोस्तों अगर एक बार हमारे चैनल पर ये सारी गलती हो रहा है तो मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता, मतलब मोनेटाइजेशन इनेबल है ना तो डिसेबल हो जाता है। ये गूगल एडसेंस अकाउंट की तरफ से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक बार अगर गूगल एडसेंस अकाउंट से ये सब चीज़ें रिजेक्ट होता है तो उसके बाद सारा चैनल मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाएगा सभी चैनल का। और परमानेंट भी कई बार गूगल एडसेंस अकाउंट डिसेबल होता है। और दोस्तों एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम कुछ और डालते हो और आपके गवर्नमेंट आईडी में नाम कुछ और है और एड्रेस भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट में कुछ और डालते हो और गवर्नमेंट की आईडी में एड्रेस कुछ और है, मतलब मैच नहीं खा रहा है, तो आप गूगल एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे और ना ही एड्रेस वेरीफाई कर पाओगे। दोस्तों नाम जो गवर्नमेंट के आईडी में वही होना चाहिए और जो गवर्नमेंट के आईडी में एड्रेस है वही गूगल एडसेंस अकाउंट में भी एड्रेस होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल सही डालना है, गलत नहीं करना है। अगर आप ये सारी चीज़ सही करते हो तो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरीफाई भी हो जाएगा और एड्रेस वेरीफाई भी हो जाएगा। दोस्तों जब एड्रेस वेरीफाई होता है ना तो उसके बाद आप बैंक डिटेल डाल सकते हो। बैंक डिटेल में आप किसी का भी डाल सकते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट है उसी के नाम पर बैंक डिटेल भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक डिटेल आप अपने नाम या मम्मी नाम या पापा किसी के नाम पर भी रख सकते हो, किसी के नाम पर भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिसके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट है उसी के नाम पर बैंक डिटेल भी डालना, ऐसा नहीं है। तो बैंक डिटेल के लिए सबसे ज़रूरी होता है स्विफ्ट कोड, क्योंकि हमारा जो पैसा आएगा ना वो डॉलर में आएगा और डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए स्विफ्ट कोड का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके घर पर ये आ रहा है तो आप बैंक जाओ और बैंक में सारा डिटेल बताना है कि जो मेरा पैसा आएगा ये यूट्यूब की तरफ से आएगा या वेबसाइट की तरफ से आएगा, वो सारा डिटेल आपको बताना है। वो भी ऐसा भी बोलना है कि मेरा पैसा आएगा डॉलर में और उसके लिए मतलब इंटरनेशनल पैसा आएगा मेरा, तो वहाँ पर स्विफ्ट कोड का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल पैसा में ही ना स्विफ्ट कोड का मान्य रखता है। और जो भारत में अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे ना तो IFSC कोड मांगता है, लेकिन इंटरनेशनल बैंक में आप ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पर स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। तो इसीलिए स्विफ्ट कोड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्विफ्ट कोड आपको नहीं पता है तो दोस्तों आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल नहीं डाल सकते हो। IFSC कोड तो आपको पासबुक में भी मिल जाएगा, लेकिन स्विफ्ट कोड आपको बैंक में जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो छोटे बैंक होते हैं, जो छोटे ब्रांच होते हैं उसमें नहीं मिलता, आपको अपने बैंक के नाम पर ही एक बड़ा ब्रांच में जाना है और वहाँ पर सारा डिटेल बताना है। अगर मिल जाता है आपको छोटे ब्रांच में ही स्विफ्ट कोड तो कोई ज़रूरत नहीं है बड़े ब्रांच में जाने की। अगर नहीं मिलता तो आप बड़े ब्रांच में जा सकते हो या फिर छोटे ब्रांच के कर्मचारी को बोलो कि मुझे स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी है। वो लोग क्या करेंगे कि बड़े बड़े ब्रांच में फ़ोन करके बोलेंगे सर कि हमारे पास एक ग्राहक आया है और वो स्विफ्ट कोड मांग रहा है। तो कई बार क्या होता है ना कि छोटे ब्रांच में तो होता नहीं, लेकिन वो लोग मदद कर देते हैं, बड़े बड़े ब्रांच में फ़ोन करके स्विफ्ट कोड मंगवा लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं 1 घंटे तक खड़ा था, 6-7 जगह बैंक में फ़ोन किया उन्होंने, तो बताया कि आप इस ब्रांच में फ़ोन करो, आप इस ब्रांच में फ़ोन करो, आप इस ब्रांच में फ़ोन करो। तो उन्होंने मेरे लिए कई जगह फ़ोन किया था और स्विफ्ट कोड भी दे दिया था। तो स्विफ्ट कोड का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी के लिए इतना ही, जय हिंद।